श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अध्याय कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय। ठीक है। इस अध्याय का नाम है दैव असुर संपत् विभाग योगो नाम। दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अध्याये सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्वसंशुद्धिः इत्यादि अध्यायः आरभ्यते। 3 प्रकृतियां हैं, एक दैवी प्रकृति, दूसरा राक्षसी, तीसरी तामसी तामसी या राक्षसी, आसुरी, राक्षसी और सात्विकी, 3 प्रकृतियां हैं। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं 9वें अध्याय में सूचित किया गया इन 3 प्रकृतियों के बारे में। माने यहाँ पे 3 प्रकृतियां हैं ऐसा 9वें अध्याय में सूचित किया गया। कौन सा श्लोक? श्लोक का नंबर 12 और 13। 9वें अध्याय के 12वां श्लोक और 13वां श्लोक देखिए। इसमें भगवान कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। और महात्मा लोग महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिताः। देखिए, महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और मोघ आशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान वृथा आशा वृथा कर्म करने वाले राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले होते हैं। ऐसा 9वें अध्याय में सूचन प्राय में, माने सिर्फ केवल सूचना बताया गया कि ऐसा 3 प्रकृतियां होती हैं। इन 3 प्रकृतियों का विस्तार इस अध्याय में अभी देखेंगे। वही भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय सूचिताः तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय। अब इसको विस्तार करेंगे। माने दैवी प्रकृति क्या होती है, आसुरी प्रकृति क्या होती है, राक्षसी प्रकृति क्या होती है। अभयम सत्वसंशुद्धि इत्यादि अध्याय, अभयम सत्वसंशुद्धि इत्यादि श्लोक से आरंभ करके भगवान अभी इसका दर्शन हमको कराएंगे। किसका दर्शन? इन तीनों प्रकृतियों का दर्शन। तत्र
संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति ही। सबसे इस संसार से मुक्ति चाहने हैं तो दैवी प्रकृति काम में आता है। अच्छा, निबंधनाय आसुरी राक्षसी च। इस संसार में बंधन में पड़ना है, ठीक है। बंधन पड़ना माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो उसके लिए कौन से प्रकृति, आसुरी और राक्षसी प्रकृति का आश्रय लेने से, बस वहाँ पे दो बोर्ड लगी है, एक मुक्ति का मार्ग, दूसरा बंधन का मार्ग, बस दो ही मार्ग है। वो बंधन का मार्ग में फिर और बाइफरकेट होता है, एक राक्षसी प्रकृति वाला, आसुरी प्रकृति वाला। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, फर्क भी है, मगर ये दोनों मार्ग पाताल की ओर ले जाने वाले हैं। इति दैव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियते है इतरयोः तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति ही निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय। अभी दैवी संप्रकृति प्रकृति का संपादन के लिए, माने अभ्यास उतारने के लिए, जीवन में संपादन माने जीवन में अभ्यास करके उतारने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, आदानाया स्वीकार करके उसका अभ्यास के लिए, प्रदर्शनम क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय, माने आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति का परिवर्जनम और दैवी प्रकृति का पहला संपादनम। इसके लिए शुरुआत दैवी संपत्ति से भगवान प्रारंभ करते हैं, ठीक है। दैवी संपत्ति में कितने लक्षण बताते हैं भगवान? 26 लक्षण बताते हैं, 26 गुण, 26 गुण यहाँ पे बताएंगे भगवान। किसका गुण? जिसके पास दैवी संपत्ति है, ठीक है। सो दैवी संपत्ति युक्त पुरुष में कितने लक्षण होते हैं वे भगवान अभी बताएंगे। शुरू करें। अभय श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इसमें 9 गुण बताए, 9 लक्षण। अभयम गिनिए, अभयम सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तपः आर्जवम। कितने हुए? 9। अच्छा, अभयम पहला गुण, सद्गुण अभयम। अभयम माने अभीरुता, अभीरुता। हाँ, बस इतने ही भगवान ने कहा भाष्य में। अभयम माने अभीरु। अब इसका फिर हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, भय किस लिए होता है और भय का मतलब क्या है, और भय किस चीज को लेकर के होता है, इसका व्याख्यान करते करते बहुत समय लग जाएगा। फिर संक्षिप्त में हम देखेंगे। देखिए, बीती गए बातों पर आपको भय होता क्या? जो बीत गए, सोच लो। नहीं है ना? नहीं है। इस क्षण में आपको भय है क्या? इस क्षण में, वर्तमान में क्या भय है? एसी के हॉल में बैठे हैं आराम से, इस वक्त भय नहीं है। कल क्या होगा? भय होगा कि नहीं? है। माने भय जो है वृत्ति, वो भविष्य की चिंता है। भविष्य की चिंता ही भय है। एक कारण हो गया।
दूसरा कारण, आदमी का अंतिम में क्या डर है? तो मृत्यु। माने व्यक्ति जिस चीज को पकड़ा, जिस चीज को पसंद करते हैं वह चीज अपने से दूर कभी न जाए, ये इसकी अभिलाषा है। ठीक है। वास्तविकता को नहीं स्वीकार करना भयोत्पत्ति का कारण है। मैंने क्या कहा? वास्तविकता को नहीं स्वीकार नहीं करना ही भय का कारण है, भयोत्पत्ति का कारण। अब वास्तविकता क्या है? एक ही विषय में, एक ही पंक्ति में बोलूं, वास्तविकता यही है, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। बस यही वास्तविकता है। इसका ज़्यादा विश्लेषण करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो ईश्वर चाहता है वही होता है। क्षण क्षण में, माने पल पल में, सब समय में, सभी अवस्थाओं में, मच्छर कीड़े मकड़े से लेकर के ब्रह्म से लेकर के कीड़े पर्यंत तक, स्तंभ पर्यंतम, स्थावर पर्यंतम, कीटक पर्यंतम, जो कुछ भी हो रहा है बस ईश्वर का ही संकल्प है। तो वास्तविकता क्या है? जो कुछ भी हो रहा है अब ईश्वर का। अच्छा, ईश्वर का संकल्प को कोई कभी भी किसी अवस्था में कभी भी टाल नहीं सकता। उनके संकल्प को सामना करना किसी में हिम्मत भी नहीं होगी। बताइए, सोचिए, जो ब्रह्मांडों की रचना करके ब्रह्मांडों को चलाने वाला जो ईश्वर है, वह ईश्वर का संकल्प ब्रह्मांडों की स्थिति पर भी वहाँ पे लागू हो जाता है। तो आदमी के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में लागू नहीं हो सकता क्या? उन्हीं का संकल्प, जैसा वो सोचता है वैसा ही करेगा। अच्छा, अभी हमको फिर क्यों करना चाहिए काम? यदि ईश्वर का ही संकल्प आखिर में सिद्ध होता है तो फिर हमें प्रयास क्यों करना है? इसीलिए कि उनका संकल्प हमको पता नहीं। इसीलिए शुभ संकल्प धारण करके सबकी भलाई के लिए काम करना एक साधक का गुण है। अच्छा, होगा क्या? बस जैसा ईश्वर चाहता वैसा होता है। इसमें पृथ्वी वार्तालाप नहीं करता अपने मन से या ईश्वर से, ये कहीं पूछेगा नहीं कि मैंने सोचा वैसा, इसके लिए मैंने प्रयास किया और आपने ये नहीं दिया और आपने पूरा बर्बाद कर दी मेरे जीवन। ऐसा ये प्रश्न कभी उठाता नहीं। कौन? साधक। तो भय किसको नहीं होता? जो समर्पण बुद्धि जिसके अंदर है और जिसने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया, शरणागति ली, उन्हीं के मन में ये भय नहीं होता। सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर ही है। और भय का कारण दूसरा क्या है? नाश, विनाश। हम विनाश को देख करके हमको लगता है कि भय होता है। जो विनाश नहीं होता तो उसको देख करके भय कोई नहीं है। शरीर का विनाश, डर। मेरे प्यारे लोगों का विनाश, डर। मैं जितना जो बनाया, कमाया, पैसा, सारे कुछ बनाई, बिल्डिंग बनाई, सब कुछ बनाई, ये इन सब का नाश का डर। और भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण? नाशवान इदम सर्वम। ये सारी जो प्रकृति जो है, ये सब उसका स्वभाव क्या है? नष्ट स्वभाव, दृष्ट नष्ट स्वभाव बोलते वेदांत में। माने इसका स्वभाव क्या है? नष्ट होना ही है। अच्छा, इसके स्वभाव की रचना किसने की? ईश्वर ने की। तो जैसा सब कुछ नष्ट होता ही है, तो इस बात को लेकर के क्यों डरना है? और क्योंकि नष्ट होने वाला क्या है? होने वाली प्रकृति ही है।
मैं कौन हूँ? जीव है। तो जीव कभी नष्ट नहीं होता। तो मैं जो शाश्वत हूँ, जो रूप में सही, जो मैं सही हूँ, माने जो असली मैं हूँ, असली मैं, वो असली मैं कभी नष्ट नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को क्या समझाया? किसी भी को कभी भी किसका भी नाश, किसी का भी नाश नहीं होता, क्योंकि सभी लोग अवतरित होते हैं, कुछ क्षण के लिए शरीर में रहकर कुछ काम करते हैं, फिर शरीर छोड़कर चले जाते हैं। उनका नाश कभी नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। तो डर किसके लिए? नष्ट होने वाला डर, तो प्रकृति का स्वभाव ही नष्ट होना है। तो इस सिद्धांत में जो बैठता है, इस ज्ञान में जो रमता है, उसको भय कभी नहीं होता। बस इतना काफ़ी हो गया। और भी बहुत सारे बातें हैं इसके बारे में, मगर अभीरुता, बस भय होना। भय किसको नहीं होता? जो इस तत्व को माना, बस ईश्वर को माना, ईश्वर का संकल्प को माना, तो उसको भय नहीं लगता। सत्व संशुद्धि ही सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहारः इत्यर्थः। सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि माने अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि का मतलब क्या है? व्यवहार में शुद्धता। भगवान समझा रहे हैं, संव्यवहारेषु परवंचना, धोखा देना, टगाई, माया, कपट करना, अनृत, झूठ बोलना, झूठ, टगाई, टग, झूठ और धोखा देना, माया, कपट करना, ये सब ऐसे व्यवहारों से वर्जित। अंतःकरण में शुद्ध व्यवहार, व्यवहार में शुद्ध अंतःकरण। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही साधक है। तो भगवान कहते हैं सत्व संशुद्धि। सत्व माने यहाँ पे अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि। निर्मल व्यवहार, सरल व्यवहार। नेताओं का क्या है व्यवहार? सोचता कुछ, बोलता कुछ, करता कुछ। ठीक है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः, वही ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान माने हमने घर पे बैठ के जो रट ली, या कुछ किताब के कुछ पेजों को मैं घुमाया तो कुछ पढ़ लिया, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर अपने आप को ज्ञानी माने बैठे, ज्ञानी मानकर बैठा है, ये गलत है। भगवान क्या कह रहे? ज्ञान माने ज्ञान की प्राप्ति शास्त्रतः आचार्यतः। देखिए, पहला शास्त्र और आचार्य। शास्त्र से ग्रहण करना है, शास्त्र को समझना तो गुरु के पास जाना है, शास्त्री के पास जाना है। गुरु के पास जाओ और शास्त्र को समझाओ, फिर वे क्या समझाएंगे? आत्मादि पदार्थानाम अवगमः। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, इन सारे बातों का बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं है, ये कैसा संभव? इन सारे बातों को पहले अवगमः माने भली प्रकार से जानना। अवगमः अवगतानाम इंद्रियाद उपसंहारेण, जान तो लिया मगर उसको अनुभव करने के लिए इंद्रियों का उपसंहार करना, माने शम, दम इत्यादि के द्वारा एकाग्रतया मन में एकाग्र को लाकर स्वात्म संवेद्यता आपादनम, स्वात्म संवेद्यता आपादनम,
माने अपने आप के अंदर अनुभव करना योग है। योग पहले गुरु से सुन लिया, शास्त्र का अध्ययन किया, शास्त्र के बारे में गुरु से सुना, सुनने के बाद अब फिर हम साधना शुरू करने लगे, इंद्रियादि उपसंहार, इंद्रियों को उपसंहार, शम दम इत्यादि साधना किए, फिर बाद में एकाग्र का अनुभव किया, इस एकाग्र के द्वारा स्वात्म संवेद्यता पादनम, अपने आप में बैठने का अभ्यास किया, अपने आप को अनुभव करने लगा, वही है योग। तयोहो ज्ञान योगयोहो व्यवस्थित ही व्यवस्थानम। तो ज्ञान में और योग में व्यवस्थिति, व्यवस्थिति का मतलब क्या है? व्यवस्थान, व्यवस्थान का मतलब क्या है? तन्निष्ठता, उसमें निष्ठा की प्राप्ति। किसमें? ज्ञान में और योग में, दोनों में। क्योंकि ज्ञान के बिना योग संभव नहीं है। फिर किससे योग करते हैं आप? योग माने युंजनम, जोड़ना। तो पहले ईश्वर का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद जब हम साधना करने लग जाएंगे, तब फिर हमको धीरे धीरे योग में अभ्यास होना शुरू हो जाएगा और योग में हम निष्ठा तत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञान योग योहो व्यवस्थित ही व्यवस्थानम तन्निष्ठता येषा प्रधाना। ऐसा माने इस ज्ञान में, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही प्रधाना, ज्ञान में योग में व्यवस्थित होना ही जिसका स्वरूप का, प्रकृति का प्रधान धर्म है, वही दैवी संपत्ति। येषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति, वही सात्विकी संपत्ति है। तो सात्विकी संपत्ति माने सत्व संपत्ति का लक्षण क्या है? ज्ञान में, योग में स्थिति, व्यवस्थानम। तो पराकाष्ठा, इसकी पराकाष्ठा किसमें है? सत्वगुण की पराकाष्ठा ज्ञान में, योग में स्थित होने, या नहीं तो ज्ञान में स्थित होने में होने के लिए अभ्यास करना भी सत्वगुण की प्रवृद्धि का निदर्शन है। ठीक है, सब समझ में आ गए? महात्मा लोग हैं आप सब लोग, 16वां अध्याय सुन रहे हैं, माने बहुत सुनकर अब महात्मा बन गए। चलो, दानम, दानम माने यथाशक्ति संविभाग अन्नादीनाम, शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अन्न को और इत्यादि धन को, संपत्ति को, वस्तुओं को जरा सभी को देते रहना, सबको बांटकर खाना, प्राणियों को खिलाकर खाना। आमदनी में प्रत्येक मास में कुछ ना कुछ ऐसे एक संकल्प करना, इतना धन इस काम के लिए जाएगा, दान के लिए जाएगा। अब मैं क्या कहूँ, कुछ कुछ कर्मयोग ऐसा है, कर्मयोग वाले ऐसा है दुनिया में। माय मदर्स फादर कौन होते हैं? नाना जी। वो बड़े कर्मयोगी थे और बड़े विद्वान भी थे, निरंतर राम जप, ये का पूछो मत। कण कण में राम का वो वाइब्रेशन, वो राम 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 बोलता रहता है हर कण में उनका। और बड़े ज्ञानी, बड़ा गंभीर स्वभाव वाला है, बड़े स्ट्रिक्ट भी थे अपनी नौकरी में। वो बड़े कर्मयोगी थे, बांटे बिना, दिए बिना कुछ करता नहीं। इतने सारे चिड़ियाँ आ जाते घर पे, पूछो मत। और वे क्या किया, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नौकरी करने लगे, बड़ा नौकरी करते थे फिर भी। और जो चावल के टुकड़ा होते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा पलक करके, तो पूरा जो बच जाता है घर पे टुकड़ा टुकड़ा आकर में, वो सब जेब में डालते थे अपने कुर्ते में, भर भर के। और आधा घंटा सफ़र रोज पैदल चाहते थे, उम्र में भी ठीक नहीं था। सब बोलते थे कि अरे रिक्शा में जाइए आप। नहीं, रिक्शा में जाने से मेरे सारे दोस्त हैं रास्ते में, वो वेट करते हैं कि दाने के लिए, और रोज पैदल चलते थे। उनका कोई पता नहीं क्या क्या, कुछ के एंट हिले होगा, इधर होगा, उनका अपना पहचान है, मुझे पता नहीं। वो बचपन
रोज जाके खिला, रोज फेंकते थे, फेंक कर देखने वाला तो पागल चावल क्या फेंक रहा है रोड पे, कोई ना देता न दे देते, मैं खड़ा और किसी को दे देते प्राणियों को। और रिक्शा में जाओ, एक दिन बोलते थे रिक्शा में जाने से मेरे सारे दोस्त भूखा रहेंगे वो भूखे जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा बेचारे। तो इसलिए जब तक आखिरी दिन तक नौकरी ऐसे ही किया है, नौकरी करके आया, राम राम जब करके चला, और देखा उनका पेटी खोल के बाद में लिखा है कि मैं इस दिन इस समय में शरीर छोड़ूंगा, वैसे ही छोड़ा। संविभाजनम, लोगों को देकर उनके मदद करके, ये अपना जीवन में एक रूटीन बनना चाहिए, नित्य व्यवहार होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अन्नादीनाम दमः च बाह्य करणाना उपशमः, बाह्य इंद्रियों का संयम ही दमः। आप जानते हैं इंद्रिय निग्रह दमः, माने जब परिस्थिति का प्रबल होने से यदि आप समझेंगे कि उस परिस्थिति में आपको रहने से आप संयम कर नहीं पाएंगे, तो इंद्रियों को उस परिस्थिति से ही हटाने का प्रयास करना है। गुस्सा चढ़ रहा है किसी के ऊपर, उस कमरे से छोड़कर बाहर आ जाओ, खुला सांस ले लो, नीचे उतर जाओ लिफ्ट से, मैदान में घूमो, फिर अपने आप का विश्लेषण करो। ये सब तरीके हैं। क्यों? इसीलिए कि जो नुकसान हो सकता था गुस्सा प्रदर्शन करके, क्रोध का प्रदर्शन करके, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। और आपके गुस्सा देखकर लोगों में भी गुस्सा हो सकता है, लोगों में गुस्सा, उनकी चेष्टा में कोई भरोसा नहीं रहता, उसकी चेष्टा भरोसा नहीं, वो पता नहीं वो क्या क्या करे बैठेगा, फिर उसका भी फिर जिम्मेदारी आप परोक्ष रूप से आप ही होगा। दिलाया कौन गुस्सा? कौन दिलाया गुस्सा? आप ही दिलाया। इसके संवेदन होना, संवेदनशीलता इन सभी बातों के प्रति होने से धीरे 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 अपने आप को संयम में लाना हो जाएगा। तो बाह्य करणानाम उपशमः, अंतःकरण से उपशमम शांति ही वक्ष्यति। अंतःकरण का उपशम शांति बोलते हैं, शांति। बाद में आगे जाके कहेंगे शांति का मतलब अंतःकरण का उपशम, माने मन का उपशमनम शांति नाम से बोला जाएगा, पुकारा जाता है। और इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियों का उपशमनम दम के नाम पे जाना जाता है। यज्ञः च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, यज्ञ माने श्रौत, श्रुति विहित कर्म, यज्ञ यागादि कर्म, अग्निहोत्र कर्म, ये सब श्रुति विहित यज्ञ करना। और नहीं तो स्मार्तश्च देव यज्ञादि, पूजा पाठ इत्यादि स्मार्त। तो यज्ञ करना ये सात्विक संपत्ति का लक्षण है। यज्ञ माने गुरुदेव का निर्वचन देखिएगा तीसरा अध्याय में, वो भी यहाँ पे लागू होता है। क्या निर्वचन दिया गुरुदेव? यज्ञ माने कोऑपरेटिव एंडेवर, माने समष्टि को मन में धारण रखते हुए व्यवहार करना। समष्टि का धारण, ये विश्व पूरा मन में रखकर विश्व के प्रति काम करना। समष्टि का धारण करके व्यवहार करना, यही यज्ञ है। सबकी भलाई के लिए काम करना यज्ञ है। उद्देश्य विश्व शांति। उद्देश्य विश्व शांति। चांदोग्य उपनिषद में देखा है हम 5वां अध्याय में कि जब खाना आप खाते हैं विश्व आत्मा शांत हो जाए, ऐसी भावना से खाना किया है, खाया करो। तो यज्ञ च स्वाध्याय ऋग्वेदादि अध्ययनम,
अदृष्टार्थम। सो अदृष्ट लाभ के माने अदृष्ट माने दुष्टम न भवति, और माने शरीर छोड़ने के बाद फल दिखेगा नहीं, अपूर्व बोलते हैं, अपूर्व से पहले नहीं था फल, अपूर्व फल आपने सृष्टि की और उसका भोग परलोक में भोगा जाएगा। स्वाध्याय ऋग्वेद आदि अध्ययनम करो तो इस जन्म में अगले जन्म में इसका फायदा जरूर होगा, अब नहीं तो भविष्य में होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो स्वाध्याय ऋग्वेद आदि अध्ययनम, अध्ययन माने अर्थ सहित अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, पाठ नहीं है। पाठ में आयास बाहुलमेव, कर्म प्रयास ज़्यादा दिखाएगा। पाठ करो करो करो, थक जाओ, पानी पियो, फिर करो 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 करो। अर्थ के साथ पढ़ोगे बहुत फायदा होता है। केवल पाठ किया उसका फल है, ऐसी बात नहीं फल नहीं है। किसी को गाली सुनाने से अच्छा भगवान का नाम लेना बड़ी बढ़िया है, मगर इससे भी बेहतरीन फल अर्थ को जानने से मिलेगा आपको। तपहा वक्षमाणम शरीरादि, भगवान कहते हैं 17वां अध्याय में आगे हम कहेंगे शारीरिक तपस, मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या, 3 प्रकार के तपस्या हैं। तो इस तपस्या के बारे में आगे 17वें अध्याय में भगवान इसका विश्लेषण करेंगे, इसलिए वक्षमाणम शरीरादि आगे कहेंगे 17वें अध्याय में। आर्जवम रुजुत्वम, रुजुत्वम सर्वदा, हमेशा रुजुत्वम, रुजुस्वभाव माने सरलता, सीधा साधा व्यवहार, बस कपटी मत बनो। माने आपका मन में उद्देश्य एक है, आप जैसा बोलेंगे आप वैसा, जैसे आप जैसे बोलते हैं तो दूसरों को एक तरह से समझ में आता है, आपका उद्देश्य अलग है। जब वो व्यक्ति आके आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा कहा, इसका मतलब यह अर्थ, मेरा अर्थ ये है, जैसा तुमने समझा वैसा मैंने नहीं बताया, यह है कपटी। अरुजुत्वम, आपने गलत समझे, गलतफहमी हुई आपको, मेरा अभिप्राय यही था, मैंने क्या कहा दोहराइए, हाँ यही तो मैंने कहा, हाँ आप यही तो कहा, इसका मतलब ये है। मैंने जानबूझकर आधा भात छुपाकर ऐसा जैसे नेता लोग ऐसे करते हैं, वो सरल नहीं होते, और आपके सामने हाँ 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 करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो क्या क्या लड़ाई हो रहा है दिल्ली में, हो रही लड़ाई, होने तो लड़ाई, इस लड़ाई में कौन सच्चे है कौन झूठे भगवान जाने। देखिए, तो ये है 9 लक्षण बताए। किंच तथा, इसके अलावा अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम्। अहिंसा, अहिंसनम, अहिंसनम, हिंसन माने आप हिंसा जानते हैं, हम सब जानते हैं हिंसा को, क्योंकि इसका अनुभव हम प्रत्यक्ष से किया, परोक्ष से अनुभव किया। हम भी हिंसा करते लोगों को, अहिंसा का दूसरों के द्वारा भी किया गया, हमारे ऊपर प्रहार भी हुआ। अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ावर्जनम, बस ये अहिंसा माने पीड़ा मत दो, बातों में, दृष्टि से, नजर से भी पीड़ा देते कुछ लोग।
प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, बस पीड़ा मत देना, अहिंसा, मारना ही नहीं, किसी प्रकार का पीड़ा मत देना, दुख मत पहुंचाना। सत्यम अप्रिय अनृत वर्जितम यथाभूतार्थ वचनम, माने अप्रिय अनृत वर्जनम, अप्रियता और अनृता, असत्य, तो प्रियम बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। एक श्लोक भी है, सत्यम वद प्रियम वद अप्रिय सत्यम न वद, ये सब है। माने सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, यथाभूतार्थ वचनम, सच्चा सद्व्यवहार, सच्चा व्यवहार। कहते हैं स्टैंड बाय योर वर्ड्स, स्पीक ट्रूथ एंड स्टैंड बाय योर वर्ड। ये है, ये सब सात्विक सात्विक संपत्ति का लक्षण है। ऐसा नहीं कि फिर अर्जुन से भगवान कहेंगे डरो मत अर्जुन, तुम सत्वगुण में ही संपत्ति में ही जन्म लिया तुम्हारा, मगर ये बात नहीं है कि युद्ध नहीं करना। तो वहाँ पे प्रहार हुआ, हिंसनम हुआ, वो हिंसनम हिंसा नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व भाव को छोड़ दिया है, धर्म के लिए लड़ रहा है, वहाँ पे हिंसा नहीं है। जहाँ जहाँ कर्तृत्व भाव आ गया वो सब फिर बात गड़बड़ हो गई। ठीक है। अक्रोधः परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम। दूसरे लोग अभी जब गाली देते हैं, क्रोधित होते हैं हमारे प्रति और प्रहार करते हैं, मारपीट करते हैं, तब प्राप्तस्य क्रोधस्य, जो क्रोध होता है उस क्रोध को उपशमनम करना, क्रोध को अपने आप के अंदर शांत करना, अक्रोधः। देखो अक्रोध माने क्रोध नहीं होना, ये बात नहीं कही भगवान ने, ध्यान से सुनना। गुस्सा मत होना ऐसा नहीं कहा, गुस्सा अंदर वृत्ति के रूप में आकार भी लिया हो तो उसको शांत करके, प्रयास करके शांत करना, उस आग को बुझाना अंदर अंदर ही। माने गुस्सा को खा लिया, गुस्सा को पेट में दबा के रखा, ये भाषा नहीं। विवेक बुद्धि लगाकर गुस्सा को अपने आप में विलीन कर देना। उपशमनम त्यागः संन्यासः पूर्वम दानस्य उक्तत्वात्। अभी त्याग माने दान नहीं है, यहां पे त्याग माने संन्यासः। एषणात्रय त्याग, त्याग माने कर्तृत्व भाव का त्याग, वही संन्यास है। क्योंकि त्याग का मतलब दान भी हो सकता है, यहां पर त्याग माने संन्यास ही है। दान का अर्थ पहले ही बता चुके हैं, दानम बता दिया ना, यथाशक्ति संविभागानादि नाम। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ पे त्याग का मतलब संन्यास। शांति ही अंतःकरणस्य उपशमः। देखिए पहले पहले बताया ना, दमः माने बाह्य करणानां उपशमः, अंतःकरण से उपशमम शांति वक्षति। अंतःकरण का उपशमन क्या है? अंदर मन का, मन को शांत में रखना, वो शांति एक अभ्यास है। उपशमन करना, मन उपशमनम शांति ही, अंतःकरणस्य उपशमः। अपैशुनम अपिशुनुता, अपिशुनता मैंने परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम। दो लोग बैठ के एक व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में चुगली करना, ये पैशुनम बोलते हैं, पैशुनम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉकिंग अबाउट अदर्स कैरेक्टर, बोलते कैरेक्टर असैसिनेशन। इट इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन। पैशुनम चुगली करना, पीछे पीछे बातें करना। तो ये है परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम, तद अभावः अपैशुनम। पैशुन नहीं होना अपैशुन है। ठीक है। दया
कृपा, दया माने कृपा, थोड़ा प्रेम से व्यवहार करो, ठीक है। और भूतेषु दुःखितेषु, किस पर दया रखना है? दुःखितेषु भूतेषु, जो दुखार्थी लोग हैं उन पर थोड़ा दया बरसाओ, कठोर व्यवहार मत करो। कोई दवा के लिए पूछा है आपसे पैसा, दवाई लेनी है, कितना पड़ेगा? 100 रुपये, ले 50 रुपया, 50 और किसे लो, यह है कठोर व्यवहार। अब आप दे सकते हैं 50-100 रुपया दे सकते हैं, कि ये परबुद्धि है ना, बहुत मुश्किल है इसको। दया दिखाओ। अलोलुप्त्वम इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अविक्रिया। देखिए, विषय वस्तु इंद्रियों के सामने है तो भी मन में कोई विकार नहीं है, ग्रीड नहीं है, भोगने की इच्छा नहीं है, लालच नहीं है, उसको कहते हैं अलोलुप्त्वम। मार्दव मृदुता अक्रौर्यम, क्रूरता का अभाव, अक्रौर्यम। ह्रीहि लज्जा, लज्जा होना जरूरी है, इसीलिए अपने आप की रक्षा करने वाला लज्जा ही है। अधर्म मार्ग में भटकने से लज्जा हमको क्या रक्षा करती है। कहते हैं तुम ऐसा करोगे तुम्हारा बदनाम होगा, लज्जा को छोड़ो मत, लज्जित मत हो जाओ, माने सबके सामने दूषित मत हो, तो लज्जा दिखाओ और मार्ग पर रहो। अचापलम असती प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम अव्यापारयितृत्वम, माने कोई प्रयोजन जब नहीं है तब वाक प्राणी इत्यादि, प्राणी माने कर्मेंद्रिय इत्यादि नाम अव्यापारयितृत्वम, उस पर कोई व्यापार नहीं रखना। हम क्या करते हैं, गुरुदेव कहते थे कि बैठे बैठे पैर को हिलाना। देखिए मैं हिला रहा हूँ, पैर दिखता नहीं आपको, मगर बैठे बैठे प्रयोजन नहीं है, असती प्रयोजन है। जब प्रयोजन सिद्ध नहीं है, पैर उठाना, मैं तो बेकार में काम करना, कोई प्रयोजन नहीं है, चपलता उसको कहते हैं। अचापलम असती प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम अव्यापारयुतृत्वम, कोई व्यापार नहीं है, शांत से बैठे हैं, ठीक है। किंच तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। पिछले श्लोक में, पहला श्लोक में 9 गुण थे, दूसरा श्लोक में 11 है, 11। अहिंसा गिनो, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्यागः, शांतिः, अपैशुनम, दया, भूतेषु, अलोलुप्त्वम, मार्दवम, रीहि, अचापलम, पूरा 11। तो 11 + 9 20 हो गए। इसमें 6 है, तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम, अद्रोहः, न अतिमानिता, नातिमानिता, सब 6। तेजः प्रागल्भ्यम नत्वगता दीप्तिः, तेज माने तेजस्वी बनो, तेजस्वी बनो। भगवान शंकराचार्य कॉस्मेटिक लगा के तेज मत बनो, त्वग नहीं, चमड़े के, चमड़ा बहुत चमक रहा है वो तेज नहीं। नत्वगता दीप्ति ही, चमड़े की दीप्ति नहीं, अंदर का वर्चस्व, अंदर का तेज। सो तेजः प्रागल्भ्यम नत्वगता दीप्ति ही,
हम पूरा कॉस्मेटिक लगा के, पाउडर लगा के, ये लगा के, वो क्रीम लगा के चमकते हैं, अपने आप को, शरीर को चमकाते हैं। लिपस्टिक लगाओ, कान टिक लगाओ, ईयर टिक लगाओ, हर जगह पेंटिंग ही पेंटिंग। क्यों? चमकने के लिए। भगवान कहते हैं न त्वग्गता दीप्ति ही, ये चमड़े का श्रृंगार नहीं है, अंदर से स्वाभाविक गति से एक तेज होता है, तेज, धर्म तेज। न तो ब्रह्म साधन के कारण ब्रह्म वर्चस होता है, ब्रह्म वर्चस वो है। और क्षमा, आकृष्टस्य ताड़ितस्य वा अंतर्विक्रिया अनुत्पत्ति ही, क्षमा कर दिया। किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ प्रहार किया, कुछ चोट गया, तो समझो ये पागल है, दुख में है, गलत समझ रहा है, बुद्धि इस वक्त भी भ्रष्ट हुआ है, समझ में नहीं आता उसको, तो कुछ ना कुछ कह दिया, तो क्षमा कर दिया। अंतर विक्रिया अनुत्पत्ति ही, कोई विकार नहीं हो रहा है अंदर, और चेष्टा प्रति चेष्टा करने का कोई वृत्ति का भी उदय नहीं हो रहा है। उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोधः इति अवोचामा। हमने पहले बता चुके हैं, यदि विक्रिय माने विकार हुआ, उसका उपशमन करना अक्रोध है। यहाँ पे क्या है? क्षमा क्या है? ताड़ अंतर विक्रिया अनुत्पत्ति ही, विकार उत्पन्न न होना, उत्पन्न होने के बाद उसको उपशमन करना अक्रोध है। यहाँ पे क्षमा माने विकार ही नहीं होता, यह है क्षमा। विकार हुआ, हम क्या कहते, कभी कभी अक्रोध होने का प्रयास में उसको कहते क्षमा कर दिया मैंने। अंदर कोई वृत्ति भी देखो, बच्चे कभी कभी लात मारता है पैर से, छोटा बच्चा, अब बड़े होकर कहते हैं माँ से कि मम्मी मैंने बहुत बार मारा होगा, क्षमा चाहता हूं। मतलब तुमने कब मारा मुझे? हाँ? मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि वृत्ति का अभाव है वहां पे। माँ ऐसे कहती है, पता नहीं कितने बार ऐसे कह, पता नहीं मुझे, मैं भी याद नहीं रखती हूँ, कुछ पागल है तू, मैं जैसा पगली हूँ तू भी मेरा, तू पागल है, तू मेरा पुत्र है, तू पागल है, मैं जानता हूँ, पता नहीं तू क्या क्या कहते रहते हैं, चलो भूख लग रही होगी खाना खाओ। माने अंदर वृत्ति ही नहीं है। जब वृत्ति नहीं होती वो क्षमा है। वृत्ति है, उसको प्रयास करके उपशमन कर रहे हैं, शांत कराने का प्रयास करके उसमें आप शामिल हो, क्या कामयाब हुआ आपको, वो अक्रोध है। फर्क आ गया ना समझ में? उत्पन्नायाम विक्रियायाम प्रशमनम अक्रोध इति अवोचामा, इत्थम क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः। यही क्षमा और अक्रोध में विशेष है। क्षमा में वृत्ति का ही अभाव, अक्रोध में वृत्ति है, प्रतिचर्या, कुछ चेष्टा करने की वृत्ति है, उसका उदय हुआ, उसको शांत करा दिया आपने, वो अक्रोध हुआ। धृति ही, धृति माने देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकः अंतःकरण वृत्ति विशेषः येन उत्तंभितानि करणानि देह च न अवसीदन्ति। धृति ही, धृति माने देह इंद्रियेषु या टेक हिम आउटसाइड सो ही विल बी मोर हैप्पी। It doesn't want to go. Okay. धृति ही माने क्या है? देह इंद्रियेषु अवसादम प्राप्तेषु, देह इंद्रियेषु। देखिए, थकावट की सीमा पर पहुंच गए। गुरुदेव कहते हैं, आर्मी के एग्जाम्पल देते थे, आर्मी के एग्जाम्पल।
वे आखिरी तक पैदल चढ़ा, युद्ध किया, थक गए और सोचा कि अभी शरीर में ताकत नहीं रहा, इंद्रियों में बल नहीं, तब एक दुश्मन आ रहा है। उस क्षण में भी पता नहीं कहाँ से ताकत आता है, अंदर से उठ के उसको मार के फिर बैठ जाएगा। तब तक सोच लिया कि मैं भी, मेरे से नहीं हो पाएगा। एक महात्मा जी किसी से कहा कि जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गया पैर के कारण, तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो बेटा, यदि इस वक्त तुम्हारा तो पैर तो आप ऑपरेशन हुआ, पट्टी बांधी है, ठीक है, अब एक ही पैर पे तो लंगड़ा है, एक ही पैर पे चल रहा है, ठीक है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में यदि भूकंप आ जाए, ठीक है, तुम पहले व्यक्ति होगा बाहर निकल कर, दौड़ के बाहर निकलने वालों में तुम ही पहले होगा। तो उम्र कम है, बच्चा है, तो दौड़ के बाहर जा, तू है इसी अवस्था में भी। अब तो इतना दर्द है, ये है वो है बोल रहे हो। माने अंतर्गत जो शक्ति को बाहर लाना, इंद्रिय बल और शरीर अंतिम अवस्था पर पहुंचने के बाद भी जो छुपा रहता है, बोला जाता है हर मोबाइल में भी कुछ छुपा हुआ एक बैटरी का पावर होता है, गाड़ी में भी छुपा हुआ एक पावर होता है, द्रुति, पेट्रोल। वहां पे 0 दिखा दिया, फिर भी होगा 2-3 लीटर, वो दिखता नहीं। 0 पर पहुंचने के बाद भी गाड़ी चलेगी। अब एक बार फिर यही जानकारी लेना है कि मेरी गाड़ी 0 पर पहुंचने के बाद कितना दूर जाएगा, तो 2-3 लीटर पेट्रोल अलग से ले जाओ, पेट्रोल में भर के गाड़ी में रखो, ज़्यादा मत रखना, 2 लीटर रखो, 3 लीटर रखो, फिर चलो, देखो कितना दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा। वो 0 पहुंचने के बाद, पहुंचने से पहले हमको डर होता है कि 0 होने वाला है तो डाल दो, मगर रिजर्व के रूप में कुछ ना कुछ होता ही है, उसको कहते हैं द्रुति, रिजर्व एनर्जी। तस्य प्रतिषेधकः अंतःकरण वृत्ति विशेषः, उसको प्रतिषेध करने, हटाने का, थकावट भी हटाकर उस एक वृत्ति विशेष, विल पावर है, वृत्ति विशेष वृत्ति है, एक अंतर्गत शक्ति वृत्ति के रूप में प्रकट होकर अंतर्गत शक्ति को बाहर खींचकर काम करवा देता है आपसे। उत्तम भितानि करणानि, फिर उत्तेज हो जाता है सारे उपकरण, वो है द्रुति ही। देह च न अवसीदन्ति, ठीक है, थकते नहीं कार्य में, फिर कुछ शक्ति आ गए। शौचम द्विविधम, ये शौच माने शुचि, 2 प्रकार के हैं। मृज्जलकृतम बाह्यम, मिट्टी लगाओ, रगड़ लो शरीर को, साबुन नहीं, मिट्टी, बाह्य शरीर की शुद्धि। आभ्यंतरम च मनोबुद्धयोः नैर्मल्यम, माया रागादि कालुष्य अभावः, धुलाई, मन की धुलाई, राग होता है, द्वेष का, माया, कपट इत्यादि, ये सारे दुर्गुणों को नहाकर साफ कराओ। शरीर में धूल मिट्टी निकालने का जल से नहाना होता है, और भगवान नाम से, अभ्यास से, ज्ञानाभ्यास से मैल जो बैठी है अंदर, मल, मन का मल, उसको भी आप साफ कर दो। शौचम एवं द्विविधम शौचम। अद्रोह परिजिगांसा अभावः, जिघांसा माने घात करने की इच्छा, रिवेंज लेने की, प्रतिचर्या, प्रतिघात करने की इच्छा। परिजिगांसा अभावः अद्रोह। अहिंसनम न अतिमानिता, नातिमानिता माने अत्यर्थम मानः अतिमानः, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचना, मानकर बैठना कि मैं इतना महात्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे जैसे और कोई नहीं है। अपने आप के बारे में ज़्यादा ही नाप कर, बड़ा चढ़कर अपने आप को समझना। अतिमानः
स यस्य विद्यते स अतिमानी तद अभाव तद भावः अतिमानिता तद अभावः न अतिमानिता आत्मनः पूज्यता अतिशय भावना अभावः आत्मनि पूज्य भावः मानः अतिमानिता माने आप आत्मनि ज़्यादा पूज्य भाव मत रखो। ठीक है। भवंती अभयादीनी ये सब अभय से लेकर के अभयम सत्व संशुद्धि एतदंतानि यहाँ तक संपदम अभिजातस्य किं विशिष्टस्य संपदम दैवीं दैवानां संपदम अभिलक्ष्य जातस्य दैव विभूति अर्हस्य भावी कल्याणस्य इत्यर्थः। ए भारत, भावी काल में कल्याण होने का ये सब संकेत है। ये सब दैवी से लेकर के अभय प्रदान अभयम सत्वसंधु से लेकर के नातिमान्यता तक ये सब दैवी संपत्ति है। दैवानाम संपदम ये दैवी संपत्ति का संकेत है। अभिलक्ष्य जातस्य दैवी ये संपत्ति से जन्म लिया एक व्यक्ति का ये सब संकेत है। ठीक है। एक गुण सारे संकेत है। ये भावी कल्याणकारी है। ठीक है। अच्छा, अथ इदानीम आसुरी संपद उच्यते। हम सब अभी जो आगे कहने वाले श्लोक है ना, आगे जो आने वाले श्लोक हम सबको बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा। ये हमारा ही स्वभाव है, बड़ा आसान से बड़े आसान समझ में आ जाएगा। ठीक है। दंभो दर्पोतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दंभो दर्पोतिमानश्च क्रोध। हाँ, दंभ, दंभ माने धर्मध्वजित्व। धर्मध्वजित्व माने ये पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, धर्म का ध्वज लेकर चढ़ता है ऐसा मत अर्थ लो। धर्मध्वजित्व माने लोग मुझे धार्मिक समझे ऐसा आचरण करना। लोग मुझे धार्मिक समझे ऐसा आचरण करना धर्मध्वजित्व। देखिए बस भगवान शंकर ज़्यादा भाष्य नहीं लिखा, धर्मध्वजित्व दंभ माने जो नहीं है उसको दिखाना दर्प है। दंभ दंभ। और दर्प माने धन स्वजनादि निमित्त उत्सेक, गर्व। गर्व माने क्या है? दर्प माने जो है उसके समान जो आपके पास है उस बात को लेकर के अपने आप में गर्व महसूस करना। माने गर्व सही है तो ठीक है, आपका गर्व है। कौन सा गर्व है? विद्या गर्व, धन गर्व, माने आप वास्तव में है। जो धन नहीं है, धनवान जैसा व्यवहार कर रहा है वो धर्मध्वजित्व में है, दिखावटी। कई लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, दिखाते हैं कि मेरे पे बहुत पैसा है, कपड़ा रखते हैं 4-5 जोड़ी जूते वही पहन के जाते हैं दिखाने के लिए कि मैं भी अमीर हूं। यही फर्क है दंभ और दर्प में। ठीक है। तो धन स्वजन आदि, देखो मेरे पीछे इतने जो लोग हैं, गर्व। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। देखिए धन है तो गर्व है मेरा पास, क्योंकि गर्व किस लिए नहीं करना? कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। क्योंकि हरति निमेषा कालत सर्वम, इसलिए गर्व मत करो। आज तेरे पास है
इसका सद्विनियोग करो, विनियोग करो। सद्विनियोग माने लोगों की भलाई के लिए काम करो। रखो पैसा, मगर सोचना कि किसी को कभी जरूरत पड़े तो देना। और देना माने केवल पारिवारिक लोग ही नहीं है, मेरे चुन्नू मुन्नू के लिए रखा है, सबके लिए ऐसा व्यवहार करो, मजा आएगा आपको। ठीक है। अतिमान्य पूर्वोक्त। अतिमान्य माने बता तो दिया ना, अतिमान न अतिमानिता, अत्यर्थम मानः अतिमानः। देखिए अतिमानः पूर्वोक्तः। क्रोधः पारुष्यम, क्रोधश्च पारुष्यमेव च परुषवचनम यथा काणम चक्षुष्मान विरूपम रूपवान हीनाभिजातम हीनाभिजनम उत्तमाभिजन इत्यादि। माने परुष वचन माने लोगों को ना दुख पहुंचना अपने बातों से। ठीक है, ये बड़ा कठोर वचन बोलना होता है, दुख पहुंचाओ। जैसे कि जो सुंदर नहीं है उसके बाद जाकर बड़े सुंदर हो तू, उसका अपमान करना ही हो रहा है। जिसने कपड़ा ठीक से नहीं पहना, पैसा नहीं है, फिर के बाद जाकर ना एकदम कपड़ा बढ़िया है तुम्हारा, कपड़े एकदम बढ़िया है। कोई बेचारा न्यून जाति वाला है, उसके बाद जाके तुम तो अच्छा जन्म हुआ तेरा। देखिए कालम चक्षुष्मान, जो नहीं देख सकता बड़े देख सकते हो तुम। विरूपम रूपवान, जो सुंदर नहीं है वो सुंदर है तू। ऐसा बोलना। कभी कभी सास बहू की बात ऐसी होती है, समझिए घूम फिर के आप उधर भी आ जाते हैं, सास बहू। नहीं तो ये क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में जो पसंद नहीं करता आपस में, पति पत्नी के बीच में, हाँ जी आप बड़े सुंदर है इसलिए मैंने शादी की आपसे, नहीं तो फिर क्यों शादी किया। ऐसे ऐसे झगड़े झगड़े, काम धंधा नहीं है दोनों को। कठोर वचन बोलना। पत्नी पति को सुनाती है, पति पति पत्नी को सुनाता है। दोनों मिलके बहू से, बहू और मिलके ये इसका अंत नहीं है। पारिवारिक उदाहरण, कठोर वचन बोलना। ठीक है। अज्ञानम च अविवेक ज्ञानम, बस अज्ञानम अविवेक ज्ञानम। बिल्कुल समझा नहीं, समझते नहीं कि क्या करना है, बिल्कुल बेवकूफ़ है। बिल्कुल बेवकूफ़ माने बेवकूफ़ी कभी कभी, ये तो हमेशा के लिए बेवकूफ़ी है। अज्ञानम अविवेक ज्ञानम। मिथ्या प्रत्यय, कर्तव्य अकर्तव्यादि विषयम। कर्तव्य के बारे में, अकर्तव्य क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके प्रति बिल्कुल अज्ञान ही है। हम समझते हैं ना, कभी बोलते हैं पता नहीं पागल है कि तो क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो भाई, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो समझते नहीं, होश में हो, पागल है, रुको 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 सोचो जरा, बोलते हैं कि नहीं ऐसा। अज्ञान। ओके, ये सब अभिजातस्य पार्थ, जिसके किम अभिजातस्य इति आह आसुराणाम संपद आसुरीताम अभिजातस्य। आसुरी संपत्ति में जन्म लिया इस व्यक्ति का ये सब गुण है। 6 गुण बताए, इधर 6 ही बताया है, और आगे सारा विस्तार अध्याय पर अंत तक यही बताएंगे भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के बाद। ठीक है।
अनयोः संपदोः कार्यम उच्यते। इसका कार्य क्या है, माने संपत्तियों का कार्य माने अंतिम गति क्या है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद यासा, जो संपत्ति बताया गया ना पहले, दैवी संपत्ति यासा विमोक्षाय संसार बंधनात् निबंधाय नियतो बंधः निबंधः तदर्थम आसुरी संपद मता विप्रेता तथा राक्षसी। सो दैवी संपद यासा विमोक्षाय संसार बंधनात्, बस संसार बंधन से छूटने के लिए दैवी संपत्ति है। निबंधाय नियतो बंधः निबंधः माने निस्संदेह, नियत माने भली प्रकार से बिना डाउट आपको बंधन में डालने वाला है। निस्संदेह बंधन में डालने वाला क्या है, आसुरी संपत्ति। मता अभिप्रेता तथा राक्षसी, राक्षस संपत्ति भी बंधन में डालने वाले हैं और आसुरी संपत्ति, दोनों संपत्तियां बंधन में डालने वाली है। तत्र एवं उक्ते, ऐसा कहने पर अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम किम अहम आसुर संपद्युक्तः किम वा दैव संपद्युक्तः इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान। अर्जुन के मन में डाउट आया कि हाय राम, मैं अभी दैवी संपत्ति से जन्म लिया हूँ या असुर या आसुरी या न तो राक्षस संपत्ति से मैं जन्म लिया हूँ, मेरे संपत्ति मैं किस में जन्म लिया हूँ। डाउट आया भगवान उनके मन में। भगवान देख लिया अर्जुन को, समझ में आ गया कि बेचारा वो डाउट, डर लग रहा है, मेरा जन्म किस में हुआ, किस संपत्ति से हुई। तो भगवान कहते हैं माँ शुचः शोकम माकार्षी ही, शोक मत करो अर्जुन, संपदम दैवीम अभिजातः असि, तुम तो दैवी संपद में ही तुम्हारा जन्म हुआ। असि अभिलक्ष्य जातः असि भावी कल्याण, तुम्हारा भविष्य में कल्याण होने वाला है, जरूर होने वाला है। त्वम असि इत्यर्थः ए पांडव, तो ये पांडव भविष्य में तुम्हारा कल्याण जरूर होने वाला है, अब डरो मत। ठीक है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। इस भूत सृष्टि में दो ही प्रकार के संपत्तियां हैं, एक असुर प्रकृति संपत्ति और दैवी संपत्ति। दोनों संपत्ति, दो ही संपत्ति है, तीसरा नहीं है। द्वौ भूत सर्गौ, द्वौ द्विसंख्यायौ द्विसंख्याकौ भूत सर्गौ, भूतानाम मनुष्याणाम सर्गौ, भूतानाम माने मनुष्य, मनुष्यों की सर्गौ, सर्गौ माने सृष्टि, दो तरह की सृष्टि है। भूत सर्गौ सृज्यते इति सर्गौ, सृज्यते सर्ग माने जो भूतों की सृष्टि की जाती है उसको कहते हैं सृष्टि। सर्गः भूतानि एव सृज्यमानानि दैव असुर संपद्युक्तानि द्वौ भूत सर्गौ इति उच्यते। दैव संपत्ति और असुर संपत्ति, दोनों भूतों में, मनुष्यों में दो ही प्रकार के, एक राक्षस प्रवृत्ति वाले, एक सात्विक प्रवृत्ति माने दैवी सब प्रवृत्ति वाले, बस दो ही है। इनके बीच में लड़ाई होती रहते हैं, यही सृष्टि है।
द्वयोः प्राजापत्याः देवासुरा देवाश्च असुराश्च इति श्रुतेः लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः। बस प्रजापति के संतान दो ही है, कौन है? एक देव एक असुर, बस। दिति संतान अदिति संतान, दिति संतान पूरा देव है, अदिति संतान असुर है। दोनों कपिल महर्षि के पत्नियां हैं उनके, कपिल प्रजापति। दिति संतान अदिति संतान। अच्छा, तो दो ये लोके अस्मिन् संसार इत्यर्थ सर्वेषाम वैविध्य उपपत्ते है। सभी प्रकार में दो प्रकार के हो सकते हैं, माने कुछ दैवी संपत्ति, कुछ लोग असुर संपत्ति, दैवी संपत्ति वाले असुर संपत्ति वाले, दो ही प्रकार के लोग। अच्छा, कौ तौ भूत सर्गौ इति उच्यते प्रकृतौ एव दैव असुर एव च। सो कौन है प्रकृति वाले? दोनों प्रकृति दैव और असुर, यही दो ही है। उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम आहा। आप तो पहले ही बता चुके हैं दैव है, फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, दैवी असुर संपत्ति, दैव संपत्ति में जन्म लिए गए कुछ लोग और असुर संपत्ति के साथ जन्म लिए कुछ लोग, ये दो ही भूत सर्ग है। आप तो ये तो पहले बात बता चुके हैं पहले में ही, फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं? भगवान कहते हैं दैवी भूत सर्ग अभयम संत संसिद्धि इत्यादिना विस्तरशः विस्तर प्रकार ही प्रोक्तः। भगवान कहते हैं दैवी, मैंने दैवी संपत्ति के बारे में विस्तार से बता दिया। कितने लक्षण बताए? 26 मैंने बता दिया। कथिता न तो आसुरो विस्तरशः, मगर असुर संपत्ति असुर गुण जो भी है विस्तार में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ऐसे ही बस बता दिया, कुछ कुछ 6 गुण बताया बस, मगर विस्तरश इसी आसुरो विस्तरशः अतः तत्परिवर्जनार्थम न तो आसुरो विस्तरशः, असुर गुण विस्तार में नहीं बताया। और क्यों बताना चाहिए? तत्परिवर्जनार्जम, तत्परिवर्जन उसको छोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए। भाई एक बात कह दो, ये सब छोड़ दो, इतने सारे जीव विस्तार क्यों कर रहे हो? जो छोड़नी है तो विस्तार बताना क्यों है? इसका जवाब दे रहे हैं आसुरम पार्थ में मम वचनात् उच्यमानम विस्तरशः सुनो अवधारय। अच्छा, विस्तार से सुनो, अभी असुर संपत्ति के बारे में बताने वाला हूं। 7 से लेकर के 24 श्लोक तक यही बताते हैं भगवान, असुर लोगों का स्वभाव। इसमें हमारा एक क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं कि आपको ये है कि पूरा लगाना, टिक मारना है, मुझ में कितने गुण शाश्वत है, कुछ कुछ लोग विजिटर्स हैं, क्या क्या गुण बिल्कुल नहीं है। अब एक क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। अच्छा, अध्याय परिसमाप्ते है आसुरी संपत्त प्राण विशेषणत्वेन प्रदर्श्यते। अध्याय परिसमाप्ति तक देखिए, अभी आसुरी संपत्ति दिखाएंगे। आसुरी संपत्ति विशेषण करके, ये प्राणियों का ये सब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग विभाग है प्राणियों में, विशेषण है, ठीक है। और प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम कर्तुम इति। ये सारे दुर्गुण आंकों के सामने लाने से, प्रत्यक्ष दिखाने से छोड़ने के लिए जब आसान होगा। अच्छा, ये इतना भयंकर गुण मुझ में है क्या, तो उसको छोड़ना ही छोड़ना है। जो छोड़नी है उसी के बारे में भगवान विस्तार करेंगे, क्योंकि एक एक गुण ना हमारे सामने आ जाएंगे। बता रहा मैं आपको, जितने भी गुण हैं हमारे में, असुर गुण, सब आंखों के सामने आ जाएगी। अच्छा, मेरा व्यवहार उस समय ऐसा हुआ, मेरा व्यवहार इस समय ऐसा है, ये जरूरी है सबके लिए। राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, हमें राक्षस बैठा है, बार बार विहार करता है,
आज मेरा ये मिल गया, कल मैं ये होगा, परसों भविष्य में उसको भी मैं मेरा कर दूंगा, विस्तार करो। आज मेरा इतना मिला, 1 लाख मिला, कल तो 2 लाख करा देंगे उसको, फिर 10 दिन में उसको 10 लाख बना देंगे। बड़े बड़े असुर गुण। अच्छा, एकदम बढ़िया भगवान वर्णन करते हैं कृष्ण भगवान। इदम अद्य मया लब्धम इदम में भविष्यति। और कौन वो सदृशो मया, कौन है मेरे जैसे। मैं तो ऐसा करती नहीं हूं, मैं क्यों कराती नहीं हूं, मैं तो करती हूं। ये मैं कितने बार सुनते रहता हूं हम सब। मेरे घर में आके देखिए कितना साफ सुथरा रहता है, ये और एक गर्व है। ये पागल दुनिया है, महामोह। अब मैं क्या करूं। सब्जियां ऐसे नहीं काटनी है, ऐसी काटनी है। मैं तो ठीक ठाक काटती हूं। इसमें ये भी गर्व है, ये भी गर्व है, बड़ा गर्व है। और सबको दिखाते रहते हैं। अब बेचारा कोई माता जी काट रही है, जाएगी अंदर, ऐसा नहीं काटना बेटा, किसने पूछा क्या। पागल दुनिया है। यू गिव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू ऑल थर्ड रेट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें गर्व महसूस करते हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गादा, स्वांत सुखाय मैं सब्जी काट रही हूं, ऐसा करो तो ठीक है। नहीं, स्वांत सुखाय मैं खाना बना रही हूं, ठीक है। स्वांत सुखाय परोस रही हूं, स्वांत सुखाय मैं बोल रहा हूं। बढ़िया, अच्छा लगेगा। हमारे जितने भी अंतःकरण में, मन में रोग है, सामने बड़े स्क्रीन में भगवान दिखाएंगे। एक कल से देखेंगे 7वां श्लोक से। किस लिए दिखाते हैं? छोड़ने के लिए दिखा। परिवर्तन इतना गंदा है क्या मैं? तो तेरा ही शक्ल है, ये तेरा ही शक्ल है भाई। जरा देखो दर्पण में, बीमार पड़ गया, देखो कैसा है शक्ल। हाँ मेरा शक्ल है। हाँ, इससे भी भयंकर था कुछ दिन पहले, दिखाया नहीं दिया। मैंने दिखाया नहीं इसीलिए कि तो मर जाते थे देख करके अपना शक्ल, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अच्छा हुआ आप देख रहे हो, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। काम आता है कि नहीं दर्पण? देखो कितना गंदा लग रहे हो। तो सुधरने के लिए अंदर से परिवर्तन आ जाएगा। कैसे आएंगे परिवर्तन? छोड़ने से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।